अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है कि नींद के दौरान मफलूज होना जिन्नात का साया या फिर एक बीमारी। लेकिन उससे पहले मैं अपने तमाम दोस्तों से एक रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। शुक्रिया। एक रात दौरान नींद मैंने महसूस किया कि मेरे सीने पर कोई भारी मखलूक चढ़कर मुझे दबोच रही है, मेरा गला दबाकर मुझे मारना चाहती है। मैंने इस मखलूक से ख़ुद को छुड़ाने की भरपूर कोशिश की और फिर कुछ मुज़ाहमत के बाद बला आखिर मैं ख़ुद को छुड़ाने में कामयाब हो गया। वो मखलूक हवा में कहीं गायब हो गई। मैंने अपनी आंखें खोली लेकिन उस वक़्त तक मेरा जिस्म मफलूज हो चुका था। मैंने सोचा जिससे मैंने मुज़ाहमत की है वो भूत का साया था या महज डरावना ख्वाब या फिर कुछ और। मैंने इस मामले को यहीं नहीं छोड़ा, मैंने इसकी छानबीन की, जिसके बाद मुझ पर एक इंतहाई दिलचस्प हकीकत अयां हुई। पता चला कि मेरी तरह अक्सर लोगों को दौरान नींद कुछ ऐसी ही मुज़ाहमत करनी पड़ती है। इन्हें भी अपना जिस्म मुकम्मल मफलूज महसूस होता है और इस कैफियत के दौरान इनके जिस्म के तमाम मसल्स हरकत करना छोड़ देते हैं और मफलूज हो जाते हैं। और इसके अलावा अक्सर लोगों को दौरान नींद अपने सीने पर बहुत भारीपन महसूस होने लगता है और अपने बिस्तर से उठने की हिम्मत तक नहीं होती। ये अमल दरअसल अंग्रेज़ी में स्लीप पैरालिसिस कहलाता है। ये दौरान नींद एक इंतहाई खौफनाक किस्म का तजर्बा होता है जो एक आम कैफियत या अमल होता है। इस अमल में इंसान ख़ुद को होश में तो महसूस करता है मगर हरकत नहीं कर पाता। इस अमल को आम लोग मुतासरा शख्स पर जिन्नात का असर समझते हैं, लेकिन दर हकीकत ये एक बीमारी है। स्लीप पैरालिसिस अक्सर या तो नींद में होता है या फिर आदमी जब नींद से बेदार होने वाला होता है उस वक़्त होता है। इस कैफियत के दौरान आदमी अपने जिस्म पर एक शदीद किस्म का दबाव महसूस करता है। इसे ऐसा लगता है जैसे कोई इसका गला दबा रहा है या फिर एक बहुत खौफनाक शक्ल की मखलूक इसके जिस्म पर चढ़ बैठी है जो इस पर मुख्तलिफ़ तरीक़ों से हमले कर रही है। लेकिन ये सब कुछ उस वक़्त तक ही होता है जब तक इस शख्स की आंखें बंद होती हैं। जैसे ही वो शख्स आंखें खोलता है सब कुछ बदल जाता है। ये कैफियत चंद सेकंड से लेकर चंद मिनट तक रह सकती है, बाज़ मरतबा कुछ तवील भी हो सकती है। स्लीप पैरालिसिस की कई वजूहात हो सकती हैं जैसे कोई सदमा, इज़्तिराबी कैफियत और ज़हनी दबाव वगैरह। दौरान नींद इंसानी जिस्म मुख्तलिफ़ मराहिल से गुज़रता है। नींद के दौरान इन मराहिल में एक मरहला REM कहलाता है जिसमें तकरीबन 1.5 से 2 घंटे बाद ख्वाब आना शुरू हो जाते हैं। इस अमल के दौरान इंसान बेहिस्सो हरकत पड़ा रहता है और अपने दिमाग में होने वाले वाक़यात को देख रहा होता है। दिलचस्प अमर ये है इस अमल के दौरान हमारा जिस्म मफलूज हो जाता है ताकि हम अपने आप को कोई नुकसान ना पहुंचा दे। जिस्म का मफलूज होना कुदरती अमल है जो हमारे लिए एक तोहफ़ा भी है, मगर जब इंसान REM नींद के दौरान ख्वाबीनी के मरहले के ख़त्म होने से पहले बेदार हो जाता है तो उस वक़्त स्लीप पैरालिसिस हो जाता है। इंसान दौरान स्लीप पैरालिसिस अजीब व गरीब शक्लें वगैरह देखता है या बाज़ दफ़ा जिस्म पर कोई अजीब व गरीब मखलूक बैठी हुई महसूस करता है। इसे लगता है कि वो मखलूक इसका गला दबा रही है या इसके जिस्म को ज़ोर से जकड़ रही है। इसी वजह से कई मिनट तक इंसान उठ नहीं पाता। ये कैफियत ज़्यादातर 10 से 25 साल तक की उम्र के लोगों में होती है। स्लीप पैरालिसिस का कोई मखसूस इलाज नहीं है, लेकिन इस कैफियत की शिद्दत की सूरत में मरीज़ को एंटी डिप्रेशन की मेडिसिन दी जाती हैं। ताहम मुख्तलिफ़ माहिरीन सेहत इसका इलाज अपने हिसाब से मुख्तलिफ़ तरीक़ों से करते हैं। इसके लिए कॉग्निटिव थेरेपी टेक्निक्स भी इस्तेमाल की जाती है जिनसे इंसान अपनी नींद में अपनी स्लीप पैरालिसिस पर कंट्रोल कर सकता है। इसके साथ ही आज की हमारा ये टॉपिक अपने इख्तिताम को पहुंचता है। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।